जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो मुद्दा सभी के लिए बहुत मायने रखता है। अब आप समझिएगा, जब भी हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं तो सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, हम केवल इंटरनल ओरिएंटेशन के बारे में ही सोचते हैं कि अंदर दिशा के अनुसार हमारे कमरे कहाँ हैं, टॉयलेट कहाँ है या फिर हमारी किचन कहाँ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि घर के बाहर के हालात कैसे हैं, आउटर ओरिएंटेशन वहां का कैसा है, उस पर हम कई बार ध्यान नहीं देते हैं। शास्त्रों के अनुसार आपको यह भी देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो घर है आप कहाँ बना रहे हैं और एग्जैक्टली वहां के आउटर एट्रीब्यूट्स कैसे हैं। अभी रिसेंटली केस आया था जहां पर एक व्यक्ति ने चौराहे पर मकान ले लिया। एग्जैक्टली उसके घर के सामने एक चौराहा पड़ता था और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हर मंगलवार और शनिवार के दिन रात्रि के समय वहां पे कई तरह की एक्टिविटीज, उतारना, तंत्र टोटके इत्यादि हुआ करते थे। अब उससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि जिनके भी घर वहां आसपास होते थे वहां कोई ना कोई नेगेटिविटी जाके हिट मारती ही थी। और स्पेशली कुछ ही दूरी पे वहां पे एक शमशान घाट भी था, तो वहां पे कई तरह की एक्टिविटी वहां पे भी होती थी रात्रि के समय में। तो दिक्कत क्या आई कि उनके घर का इंटरनल एरिया तो काफी अच्छा था, भाई सारे कमरे एज पर दिशा सब कुछ ओके था। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब से उन्होंने घर लिया था वहां पे रहने वाली स्त्रियों की तबीयत कभी ठीक नहीं रहा करती थी। माता जी को कोई बड़ा रोग हो गया था, पत्नी भी किसी बड़े रोग से ग्रसित थी, पुत्री को भी बचपन से ही कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आरंभ हो गए थे। टेक्निकली कहा जाए तो स्त्रियों के ऊपर काफी बड़े दोष उस वक्त आने शुरू हो गए थे। अब दिक्कत क्या थी कि उनके घर का जो फेसिंग थी वो साउथ थी, और उससे बड़ी बात तो यह है कि बिल्कुल साउथ के सामने उनके चौराहा था। अब हर मंगलवार और शनिवार वहां पे कोई एक्टिविटी का होना और हर बार घर में किसी तरह कोई बड़ी दिक्कत का आना उनके लिए एक आम बात बन गई थी। अभी रिसेंट भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि रात को उन्हें ऐसा फील हुआ कि किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और वो निकल गया। बाहर गए तो कोई भी नहीं था। और स्पेशली अमावस्या की रात्रि के समय या कोई भी ऐसी रात्रि जहाँ पे तंत्र इत्यादि का ज्यादा यूज किया जाता है तो उन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती अवश्य थी। तो यदि ऐसे अवस्था आपके भी घर के आसपास है जहां इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं और वास्तु के अनुसार प्लॉट बनाने के बाद भी यदि आपको उत्तम फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको इन सब बातों पे गौर करना चाहिए। सबसे पहली बात, यदि आपके पास कोई ऑप्शन है तो कोशिश करें आप नई जगह घर ले लें। लेकिन यदि इन एनी केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वैदिक शास्त्रों के अनुसार आपको घर में हवन पूजा पाठ समय समय पे करवाता रहना चाहिए। यदि आपके घर में वैदिक रूप से हवन पूजा पाठ वैदिक रूप से होते रहेंगे तो ऐसे घरों में कभी अशुद्ध शक्तियों का वास नहीं होता है। घर की एंट्रेंस पर आपको अवश्य स्वास्तिक बनाने चाहिए। घर के जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर आपको ओम का चिन्ह बनाना चाहिए। आपको अपने द्वार का पूजन अवश्य करना चाहिए। हर बड़े उत्सव पर आपको अपने घर के दरवाजे पर तोरण अवश्य लगाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब भी आपको मौका लगे, एक बड़े समय पर कोई बड़ा फेस्टिवल हो तो अपने घर में अवश्य हवन करवाएं। यदि ये सब एक्टिविटीज आप करते रहते हैं तो ऐसी अवस्था में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं आती है और आपके जीवन के कष्ट भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो मैं पहले की तरह आज भी एक ही बात बोलूंगा, घर की अंदर की दिशा तो आप देख ही लेते हैं, घर के बाहर क्या है उसे भी अवश्य देखिए। और हाँ, वैदिक शास्त्र सबसे शक्तिशाली है। हम सभी जानते हैं कि पौराणिक समय में हमारे घर में चौखट हुआ करती थी जो रेक्टेंगुलर साइज की होती थी और उस चौखट की पूजा हुआ करती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ इंडिया में तो आज भी चौखट के नीचे वाले बेस को पूरी तरह से उस पर हल्दी लगाया जाता है, पूरी पूजा पाठ की जाती है। एग्जैक्टली वहां के रिचुअल के अनुसार शास्त्रवत रूप से उसकी पूजा की जाती है। तो मैं आपसे यही बात बोलूंगा कि अपने मुख्य द्वार को एकदम स्वच्छ रखें, साफ रखें, समय समय पर घर पे पूजा पाठ करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, यदि हो सके तो अपने घर में समय समय पे कोई ना कोई वैदिक हवन इत्यादि करते रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आपको लगे कि घर का फेसिंग साउथ का है, साउथ ईस्ट का है और वहां चौराहा पड़ रहा है तो कोशिश करें ऐसे चौराहे वाले घर को आप अवश्य छोड़ दें। कोशिश करें किसी ऐसी जगह घर लीजिएगा जहां पर इस तरह की नेगेटिविटी नहीं होती हो। जय श्री महाकाल।